अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अमरवाड़ा उपचुनाव में 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो है 16.9% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। 11 बजे हैं अभी। आज मौसम भी बाहर अच्छा है, हल्की बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, इसीलिए ऐसा भी नहीं कि गर्मी है और लोग बाहर नहीं निकलेंगे। काफ़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। अमरवाड़ा सीट पर वोटिंग हो रही है। काफ़ी अहम मुकाबला ये है, त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट पर। अमरवाड़ा सीट पर वोटिंग है। 13 तारीख को नतीजे आएंगे। आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर आदिवासी वोटर्स भी अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं अमरवाड़ा के उत्कृष्ट विद्यालय में, जहां आप देखें कि आप मतदान की प्रक्रिया तेज हो रही है और काफी मतदाताओं की लाइन आप देखें कि तेज लगती जा रही है। काफी मतदाता यहाँ पे काफी तादाद में वोट डालने के लिए अब घरों से निकल रहे हैं। अगर आप देखें तो हम कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए क्या मुद्दे आपके? कहाँ डाल है, डाल ही रहे हैं वोट तो हर साल। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। भाई, किन मुद्दों पे वोट करोगे? रोजगार चाहिए हमें, तो बस रोजगार के लिए हमें बाहर बड़े शहरों में जाना पड़ता है, इंदौर देवास। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी से बहुत, यहाँ रोजगार खुले तो हमें यहाँ रोजगार मिलेगा। विधानसभा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? तो हमारे लिए काम करें। और कुछ ना, बस। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, तो भाई बताइए सबसे पहले किन मुद्दों पे वोट करोगे? भाई ने जो कहा है रोजगार के मुद्दे पे और स्वच्छता के मुद्दे पे। तो पिछले 10 साल में देखा जाए तो अमरवाड़ा में काम हुआ है? थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो प्रत्याशी को देख के वोट दोगे कि प्रदेश स्तर को देख के वोट दोगे या राष्ट्रीय स्तर को वोट दोगे? क्या मुद्दे? प्रत्याशी को देख प्रत्याशी को क्या लगा, विधानसभा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? जो हमारे लिए काम करे, हम तो उसके लिए वोट डाल रहे हैं, हमारे लिए काम करना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले भैया बताइए, नाम बताइए। अरविंद अवस्थी। तो अरविंद जी, ये बताइए कि किन मुद्दों पे वोट करोगे अभी? विकास के मुद्दे पे करेंगे। विकास के मुद्दे। तो क्या लगता है, कैसा क्या प्रत्याशी होना चाहिए? दिमाग में क्या सोच के निकले थे? प्रत्याशी जो सुरक्षित छवि हो, साफ, मतलब उसका चरित्र हो, वो हिसाब से हम उसको चयन करेंगे। तो लोग काफी प्रत्याशी स्थानीय स्तर पे भी यहाँ पे वोट डालने के लिए निकले। विधायक को वोट देने से मतलब क्या हो रहा है, मतलब दल बदलने से मतलब मानसिकता बदल रही लोगों की। सुरक्षित भविष्य मतलब देखना चाहता है। तो भैया पहले नाम बताइए। प्रदीप गोस्वामी। प्रदीप जी, किन मुद्दों पे वोट दो? प्रत्याशी की देख के मतदान कर रहे हैं। तो विधानसभा प्रत्याशी जो खड़े हो, कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? अमरवाड़ा का जो प्रतिनिधित्व जिसको आप दोगे, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो कि विकास कर सके अपना, उसके हिसाब से वोट डाल रहे हैं। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने ज्यादातर जो मत है अपना स्थानीय स्तर पे जो विकास के मुद्दे हैं उनके स्तर पे वोट डालने की बात कही है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। शाश्वत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शाश्वत, सुबह से ही आप वहाँ पर हैं, 7 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई है, 11 बज चुके हैं, लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। क्या लोगों के अहम मुद्दे हैं जो बताते हैं, जिनको जहन में रखकर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं? देखिए ज्योति, जो यहाँ पे वोट देने जो लोग आए हैं, अगर उनसे अगर आप बात करें तो जो वोटरों के मन में जो है प्रदेश स्तर के मुद्दे और चाहे और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, उनका कोई प्रभाव फिलहाल अभी तक तो दिखा नहीं है। ज्यादातर वोटर जो हैं वो स्थानीय स्तर पे, क्योंकि आप देखिए जो अमरवाड़ा जो है ये ट्राइबल इलाका है, आरक्षित सीट मानी जाती है और काफी विकास की दृष्टि से देखा जाए तो काफी पिछड़ा है। यहाँ पानी की आप अगर दूर दराज इलाकों में देखा जाए तो स्वास्थ्य की काफी बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे लोग झाड़ फूक में ज्यादा लोग मानते हैं, क्योंकि अगर आप इंटीरियर में अगर जमीनी स्तर पे देखें तो स्वास्थ्य की काफी बड़ी समस्या यहाँ पे देखने में आती है। जब आप वोटरों से बात करते हैं तो उनके जो दिल में और दिमाग में जो है स्थानीय स्तर के मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। और उपचुनाव जो आज हो रहा है उस पर जब हमने वोटरों से जब बात की तो आप देखें कि लगभग जो वोटर हैं उन्होंने स्थानीय स्तर पे और प्रत्याशी उसके स्तर पे वोट देने की बात कही है। उनके दिल में राष्ट्रीय स्तर का हो या प्रदेश स्तर का कोई मुद्दे उनके दिल दिमाग में नहीं है। वो स्थानीय स्तर पे विकास चाहते हैं, क्योंकि अमरवाड़ा अगर आप देखा जाए तो स्थानीय स्तर पे काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ सड़कें और अगर पानी का देखें और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो सुविधाएं काफी कमी है। तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों का हल हो। इसको दिमाग में रख के जो आज अमरवाड़ा के जो लोग हैं वो इसके तहत वो वोट कर रहे हैं। जी, त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है। शाश्वत, एक बार समझना चाहेंगे किस तरीके से
यहाँ पर क्योंकि आदिवासी वोटर्स भी, जैसा कि आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, त्रिकोणीय मुकाबला है। गोंडवाना पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। देखिए ज्योति, अमरवाड़ा जो विधानसभा है, इसका इतिहास जो आप अगर पिछले 30-35 साल से देखें तो गोंडवाना एक तीसरी ताकत के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ती है। आप देखिए कि यहाँ अमरवाड़ा एक ऐसी सीट है जो चुनिंदा कुछ सीट है, अगर आप मध्य प्रदेश की उठाएंगे, आमतौर पर जनरली तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव होता है, लेकिन अमरवाड़ा एक सीट ऐसी है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आदिवासी जो समुदाय है वो बहुमत में रहता है। अगर आप देखिए कि पूरा जो अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो 36.7% यहाँ पे ST/SC वोटर्स रहते हैं जो उम्मीदवार की हार जीत का फैसला करते हैं। और अमरवाड़ा अगर विशेषता बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 70 से 80% जो है भारिया और भील और काफी इस तरह की जो ट्राइबल जो कास्ट हैं वो यहाँ पे अमरवाड़ा में रहती हैं। और आप देखें दूर दराज इलाकों में अगर आप देखें, और देखिए अमरवाड़ा जो विधानसभा जो है वो काफी क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। आप तकरीबन माने 60 से 70 किलोमीटर है, और जो डेमोग्राफी है वो आदिवासियों की है यहाँ पे अमरवाड़ा में। तो हार जीत का फैसला जो है या प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वो आदिवासियों के हाथ में रहता है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरती है। उनको कम से कम 10-12-15% वोट, 20% वोट और कभी कभी इससे ज्यादा भी उनको वोट मिलता रहा विधानसभा में। देखिए गोंडवाना जो है एक बार यहाँ से चुनाव जीती भी है जब मनमोहन सिंह भट्टी विधायक थे, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब चुनाव किसी ताकत के रूप में लड़ती है तो वो पक्का किसी न किसी एक राष्ट्रीय दल का खेल खराब करती है। आप देखिए कि लोकसभा में नकुलनाथ को काफी नकुलनाथ का जो वोट परसेंटेज था, क्योंकि आप देखिए 2019 में जब नकुलनाथ यहाँ से चुनाव जीते थे तो सबसे ज्यादा अमरवाड़ा से ही नकुलनाथ की लीड थी 22,000, तब जाके वो 37,000 वोटों से 2019 का लोकसभा चुनाव जीत पाए थे। लेकिन जब 2024 के जब अपन लोकसभा चुनाव का परिणाम देखते हैं तो देव रावण भलावी जो कि अभी विधानसभा से उम्मीदवार, उनको 55 से 56,000 वोट मिलता है। तो ये जब समीक्षा की गई तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं हल्के में निकल के आया कि ये वोट कांग्रेस का था जिसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो त्रिकोणीय संघर्ष है और कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जी बिल्कुल शाश्वत देखना पड़ेगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, नजर रखेगा। हम लगातार ताजा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।